बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और अभी आप लोग देख रहे थे डांस का कार्यक्रम चल रहा था, लड़कियां डांस कर रही थी। और उनके बाद में अब मैं आया हूं तो आप लोगों को जरूर ऐसा लग रहा होगा जैसे गुलाब जामुन खा रहे थे और बीच में प्याज फंसा दिया है नहीं? सही बात है, मैं समझ रहा हूं। पीछे कुछ लोग मेरे सम्मान में खड़े होके जा रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बढ़िया, आप एंकरिंग भी अच्छी कर रहे हो, आप अच्छा संचालन कर रहे हो। आप वैसे ही संचालन बहुत बढ़िया है। और आप जम भी रहे हो, आप वो 3 इडियट के चतुर लग रहे हो। बढ़िया। नहीं देखो, मैं सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ के जाऊंगा। वो भाई साहब गा रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा। वो बहुत अच्छा गा रहे थे, वो सपेरा ग्रुप के गायक कलाकार बहुत अच्छा गा रहे थे। वो गा रहे थे तो आप लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही हो, और मैं गाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे बांसुड़ा बज रहा, क्योंकि उनके कंठ में सरस्वती माता का वरदान है और अपने कंठ में बाबा भैरवनाथ का। ताली वाली। अच्छा, वो भाई साहब इतनी देर से बोल रहे ताली बजाना, ताली बजाना, ताली बजाना। इस ताली के चक्कर में आधे लोग चले गए हैं, वो परेशान हो गए, बोले यार वो बार बार ताली बजाने के लिए बोल रहे हैं। और सब लोग जानते हैं यार ताली बजाना, ताली कौन बजाता है आपको मालूम नहीं है क्या? बड़े मस्ती के पीछे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं बल्लियों का सारा लेकर के। पहली बात तो ये है कि उस बल्लियों पे ज्यादा जोर मत देना, वरना इधर की गिल्लियां उड़ जाएगी आगे जो लोग बैठे हैं। और मेरा उनसे निवेदन है कि जब भगवान ने देखने के लिए आंखें और चलने के लिए पैर दिया तो बैठने के लिए कुछ न कुछ दिया ही है। तो आराम से बैठ जाइए। आप ज्यादा देर खड़े रहोगे तो पैर भारी हो जाएंगे, और देश में पुरुषों के पैर भारी होना कोई अच्छी बात का संकेत नहीं है। मैं थोड़ा आगे आ जाता हूं। हाँ बस बस बस, अब हो जाएगा। हाँ आराम से कर दो। बड़ा मस्त टाइप का है। हाँ? साउंड वाले हैं, आपका बढ़िया साउंड है, अच्छा है। हाँ? मैं ये चाहता हूं कि एक बार, अब तालियां भाई साहब ने भी कही थी, मैं सोच रहा हूं कि अब तक की पहला, हाँ एक और ले लो, 1-2। हाँ, घर पे ले जाकर रख देना, दशहरे के दिन काम आएगी, है नहीं? सही बात है। और हालांकि मेरे को तो मालूम है इस फोटो की दुर्गति क्या होनी है। अब ये फोटो कल पेपर में छपेगा, तीसरे चौथे दिन वो क्या होगा, रद्दी में जाएगा। और उसके बाद में आप में से ही जालोर का कोई भाई होगा, वो लॉरी वाला इस पेपर को खरीदेगा और छोटी छोटी कटिंग में काटेगा, और उसके ऊपर चाट, जलेबी, कचौली, समोसे ये रख करके बेचेगा। मेरे मुंह पर वो चाट लगी रहेगी, आप लोग वो खाओगे कचौली तो वो चाट लगी उस फोटो को फेंक दोगे, वो मेरी फोटो नाली के पास में पड़ी होगी और कोई कुत्ता आकर के इसको चाटेगा। और देश में कई फोटो केवल, देश में आजकल कई नेताओं के फोटो केवल इसी काम आ रहे हैं, है नहीं? सही बता रहा हूं। तो ये फोटो की स्थिति है। मैं ये चाहता हूं कि एक बार, हाँ थोड़ी ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ ना। मैं यहाँ एक बार सुन तो लो, बात सुन लो। भावुक मत, अपन बहुत भावुक लोग हैं, अपन इतने भावुक लोग हैं, मालूम नहीं रहता अपन क्या कर देते हैं। इस भावुकता के चक्कर में आम आदमी पार्टी की दूसरी बार सरकार बन गई दिल्ली में। बड़े ही हकीकत बता रहा हूं आप लोगों को, भारतीय लोग बड़े भावुक होते हैं साहब। मैं ये चाहता हूं कि यह महोत्सव का पहला दिन है, भव्य महोत्सव के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, पर्यटन विभाग को बधाई देना चाहता हूं, आपके जालोर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और जिला प्रशासन महेंद्र सोनी जी, अब उनका ट्रांसफर हो चुका है यहाँ से, पर वो एक बड़ा महोत्सव का आयोजन यहाँ पे संगठित करके गए हैं। पहला दिन है तो इतनी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि एक बार तमाम लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके इस महोत्सव के सम्मान में ताली बजाएं। बस बस बस। हाँ मोहन जी बैठे हुए ना, हाँ मोहन जी देखो बजवा दी ताली, है ना? है नहीं? जरूरी है, क्योंकि पेमेंट वाला मामला इधर ही फंसा हुआ है, और अपन ब्राह्मण आदमी है, जिसकी खाते हैं उसकी बजाते भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं एक बात और बता रहा हूं, पिछले दिनों की बात है, मेरे पास में नौकरी नहीं थी, मैं परेशान हो गया। आपके विधायक जी से मेरे बहुत अच्छे संपर्क है, गर्ग जी से। तो मैंने विधायक जी को कहा, मैंने कहा सर किसी सर्विस का जुगाड़ करवाओ। तो विधायक जी ने मेरे को जोधपुर में एक मुर्गी खाने में नौकरी दिलाई, है नहीं? सही कह रहा हूं मैं। अच्छा, मेरे किस्मत इतने फूटे हुए कि वहां पर नौकरी ज्वाइन करते ही मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए। वो मुर्गियां भी सोच रही थी कि सरकार बदल गई है।
हाँ, है नहीं, सही बता रहा हूं। मैंने दूसरे दिन सारी मुर्गियों की क्लास ली और मैंने कहा अगर कल से सब ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। दूसरे दिन देखा सब ने 2-2 दिए, एक ने एक ही दिया, तो मैं उसके पास चला गया बंदूक लेके और जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्यों बे, मेरी बात नहीं सुनी थी? मैंने नहीं कहा था कि 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं गोली से उड़ा दूंगा? तो उसने कहा, बोले ऐसा है, आपके विधायक जी की धमकी के कारण एक दे दिया जो अच्छा है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो आपके विधायक जी आपके लोकप्रिय हैं, इनके सम्मान में भी ताली बजाएं, ये आपके अपने विधायक हैं। हाँ, बजवा दिया ना, मैं सब बताता रहूँगा। अभी मैं शुरू नहीं हूँ, अभी माहौल ही बना रहा हूँ। वो डांसर वगैरह उधर तैयार हो रहे, और आएंगे। आप में से कुछ लोग वो डांस के शौकीन थे तो आप टेंशन मत लो, अभी वो फिर से आएंगे, गए नहीं है। हाँ, क्यों बताना पड़ता है, काफ़ी लोग इस चक्कर में थे, वो डांस के चक्कर में आएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी गाने वाने गा रहे थे, और गानों की अपन बात क्या करें, वो भाई साहब गाने गा रहे थे। ये तो जालोर है, यहाँ पर गाने लिखना, गीत गाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ के टैक्सी वाले लिख देते हैं। आज ही एक टैक्सी वाले ने लिखा, बोले दिल के अरमा आंसुओं में भागे, दिल के अरमा आंसुओं में भागे, तुम टैक्सी से उतर कर चली गई, हम गेर बदलते रह गए। ये गाने वाले अब मैं ये चाहता हूं कि हंसने के मूड में हो तो अब एक बार तमाम लोग एक बार ताली बजा के बताएं कि आप शुरू किया। हाँ हाँ, वो अभी अब प्रभाव खत्म हुआ, वो पता ही नहीं चल रहा था वो गाने गा रहे थे, तो मेरे को खुद को ही मालूम नहीं पड़ रहा था। ये साउंड, अच्छा ये माइक है तो इसको, हाँ साउंड वाले भैया आपका थोड़ा सही है, कोई नहीं है। हाँ, ये क्या खाली इसकी डंडी बाहर नहीं निकल जाए और कुछ नहीं है। हाँ भाई साहब दोनों जोड़े से आ रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करना चाहता हूँ। बाउंसर आने दे इनको, आने दे, ये जोड़े से आ रहे हैं, इनको आने दो, इनका स्वागत है। मेरे को समझ, इनके सम्मान में आप भी बजाइए। ये राम लक्ष्मण पधारे हैं। ये आयोजन समिति के हैं, भाई साहब के बाल काफी उड़ गए हैं। है नहीं, सही बात है। और बालों का कनेक्शन जिंदगी में दो शख्स से जुड़ा होता है, एक तो होती है पत्नी, दूसरी होती है माँ। माँ जब जब भी सिर पर हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फेरती है तो मामला सलटता जाता है। भाई साहब को देख के लग रहा है भाभी जी ने बहुत प्यार किया है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाभी जी ने तो किया है जो किया, मोहल्ले के कई लोगों ने किया है। हाथ घुमाते घुमाते सारे बाल उड़ गए। बहुत बड़ा भव्य माहौल है साहब। अच्छा, हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आसपास बिखरा हुआ है। वो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को बिठा दीजिए थोड़ा। हाँ, बच्चों को थोड़ा बिठा दीजिए, देश का भविष्य है, पर वो मेरा वर्तमान खराब कर देंगे। है नहीं, सही बात है। मेरे पेट पे लात मत मारो बेटा, मुझे अपनी मूंगफलियां बेच लेने दो। बच्चे, अच्छा जालोर है, जालोर के तो बच्चे होने ही ऐसे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जूते चप्पल लेकर के भी भाई साहब जूते ऐसे आगे करके बैठे हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। है नहीं, जरूरी है, प्रणाम करना जरूरी है, क्योंकि ये परिणाम साथ लेके बैठे हुए। सिस्टम ऐसा हो गया है। अच्छा, बच्चों की तो जालोर के लोग हैं अपने आप में, स्टोन नगरी जालोर पूरे वर्ल्ड फेमस जगह है। यहाँ पर बच्चे तो इतने अलग टाइप के हैं। अभी आज ही की बात बता रहा हूँ, मैं इधर आ रहा था तो चौराहे पर एक बच्चा तेजी से साइकिल लेकर निकला, नीचे गिर पड़ा। अच्छा, मैं जैसे ही उसके पास गया, मैंने उसको छूने की, उठाने की कोशिश की तो मेरे से बोला रहने दे, ये अपने उतरने का स्टाइल है नहीं, सही बता रहा हूँ। ये जालोर के बच्चे। वो मैं चाय की दुकान पे खड़ा था तो एक मिठाई की दुकान थी पास में, वहां एक बच्चा खड़ा, कभी लड्डू को टच कर रहा, कभी जलेबी को टच कर रहा। तो 5 मिनट बाद उस दुकान वाले ने पूछ लिया, बोला इतनी देर से कुछ नहीं ले रहा, क्या देख रहा है? तो उस लड़के ने स्टाइल मारते हुए कहा, बोले अंकल कुछ नहीं, मौका देख रहा हूं। ये बच्चे हैं। बाउंसर भाई साहब, आप इतनी तो सर्दी नहीं, आपने टोपी बड़ी जोर की लगाई है, या आपका भी मामला साफ है? हाँ, इधर भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आप तो हंसते भी बड़े खतरनाक हो। आप रात में बच्चों के सामने मत हंसना, वरना बच्चे भगवान को प्यारे हो जाएंगे। बड़ा मस्त माहौल है साहब। मैं प्रणाम करना चाहता हूं मित्रों। हंसना हंसाना एक पुण्य का कर्म होता है, और गाने मस्ती सब चलती रहती है, पर जिंदगी में हंसना जरूरी है मित्रों। आपके अपने जिलाधिकारी जो अभी आज 2 दिन पहले ज्वाइन जिन्होंने किया है, UIS ऑफिसर हिमांशु गुप्ता जी कहते हैं, जिसकी
हस्ती जिंदा है, उसकी मस्ती जिंदा है। तो आदमी को हंसते रहने चाहिए और मुस्कुराते रहने चाहिए। और कॉमेडी में, अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, हाँ ताली आपने जो ये घनघोर तालियां बजाई है, ये मेरी 7 पीढ़ियां याद रखेगी, है नहीं? सही बता रहा हूँ आप लोगों को। माताएं बहनें बैठी हुई है, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। हालांकि मैं माताओं बहनों के ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि आदमी की फाइल 2 मिनट में सल्टा देती है नहीं? सही बता रहा हूं मैं। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी विशेषता आप सबको बता रहा हूं, किसी से भी उम्र पूछ लेना कभी सही नहीं बताएगी, किसी महिला से पूछ लेना। मैं आज ही की बात है, मैं जोधपुर से आ रहा था, इधर ट्रेन में ऊपर की बर्थ पर मैं लेटा हुआ, नीचे 2-3 महिलाएं बैठ के बात कर रही। तो पहली वाली ने दूसरी वाली से कहा, बोले बहन तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं 30 साल की हूं, जबकि वो 40 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। दूसरी वाली ने बताया, बोले मैं तो 25 की हूं, जबकि वो अर्धशतक ठोक चुकी थी। मेरे से रहा नहीं गया, मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वो बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जन्म ले रहा हूं। ये भी हो जाता है। अच्छा एक बात और बता रहा हूं आप लोगों को, महिलाओं की क्या आदत रहती है, कोई भी काम करती रहती है तो साथ में बोलती रहती है, कोई भी काम करती रहती है। मेरे ये कोट का बटन टूट गया तो मैंने अपनी पत्नी को कहा, आज ही की बात बता रहा हूं, मैंने कहा चल ये कोट का बटन लगा दे, मेरे को जालोर के कार्यक्रम में जाना है। तो ऐसे बटन लगा रही थी और बोल रही थी, बोले हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़े कौन धोता, हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के प्रेस कौन करता, हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के बटन कौन लगाता। मैंने कहा तुम महिलाएं नहीं होती तो कपड़े पहनते ही कौन? सिस्टम ऐसा है, हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आसपास बिखरा हुआ है। वो फांसी की सजा सुनाने से पहले जज ने अपराधी से कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ, तो उस अपराधी ने कहा सर इच्छा और कुछ नहीं है, बस मेरी जगह आप लटक जाओ। ये कॉन्फिडेंस है। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं, विधायक जी आप तो बड़ी पोस्ट पर हैं, मोहन जी बैठे हुए हैं, आप बड़ी पोस्ट में, विधायक जी आप यहाँ के विधायक हैं, मैं खुद पोस्ट पर रहा हूं, मैं खुद सर 8वीं क्लास में 5 साल मॉनिटर रहा है नहीं? सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मेरे प्रधान अध्यापक परेशान हो गए, तो बोले मेरे से, बोले अपने घर की तरफ प्रस्थान करो, हमारे ऊपर दया करो। तो मैं उनके ऊपर दया करके ससम्मान घर पे आया था। विधायक जी मेरे को मेरी परीक्षाएं आज दिन तक याद है जो मैंने उस टाइम दी थी। अंग्रेजी का पेपर था, अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले नालायक 8 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा है, कुछ आता जाता है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल आता है, आप टेस्ट ले लो अभी मालूम चल जाएगा। तो मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले जो दूर उधर सामने आदमी खड़ा है उसको अंग्रेजी में पास बुलाओ। अपन ने जोर से बोल दिया कम हियर, वो आदमी पास में आ गया। अब मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले इसको वापिस भेजो अंग्रेजी में। अब वापिस भेजने की अंग्रेजी अपने को आई नहीं, पर विधायक जी मैंने वहां कॉन्फिडेंस से काम लिया, मैं खुद उधर वहां सामने चला गया, वहां जाके बोल दिया कम हियर। ये होता है कॉन्फिडेंस। वो संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले श्लोक का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा, आप श्लोक बताओ। तो वो श्लोक आप सब लोगों ने सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैंने कहा इस श्लोक का हिंदी में अभी अनुवाद कर देते हैं सर। मेरे संस्कृत के अध्यापक ने कहा, बोले चलो करो। मैंने कहा अभी करते हैं। मैंने कहा सर इसमें मेन शब्द क्या है? सर्वे। सर्वे यानी सर्वे। मैंने लिखा कि जब सर्वे किया गया तो पता चला भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी नहीं था, सर्वे संतु निरामया। मैंने कहा कि सर ये सर्वे संतु और निरामया ने मिलके किया था, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। मैंने कहा कि सर सर्वे तो भद्राणी और पश्यन्तु का भी हुआ था, पर मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, पर उनकी मां क्या करती जब उनके भाग्य में सुख नहीं था? बोले ऐसे कैसे बेवकूफ बना रहे हो? मैंने कहा कॉन्फिडेंस में ऐसे ही होगा। बोले चलो दूसरे का बताओ। मैंने कहा पूछो। बोले तम सोर मां ज्योतिर्गमय। मैंने कहा सिंपल सी बात है, तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति के घर जा रहा हूं। ये आपके कोर्स की बात थी, मैं समझ गया। अपना हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। जालोर महोत्सव ये भी आपका त्योहार है, हर साल आप लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं, एक आपका अपना त्योहार है। हिंदुस्तान में होते, विदेशों में त्योहार नहीं होते। अभी 14 जनवरी निकली, 14 जनवरी को क्या होता है हमारे उधर मुंबई में? सारे लड़के लड़कियां छत पे खड़े हो जाते हैं और पतंगे उड़ाते हैं। अच्छा पतंगे उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पेश लड़ी जाते हैं। और जस्ट 1 महीने बाद आता है वैलेंटाइन डे, यानी कुंवारे लोगों की एकादशी है नहीं? सही बता रहा हूं। उस दिन क्या करते हैं सब लोग? फूल दे के प्रेम प्यार का इजहार करते हैं।
मैं कल की बात बता रहा हूँ, गुलाब के फूल बहुत महंगे हो जाते हैं इस दिन। कल की बात है, मैं गया सुबह सुबह, 180 रुपए रेट चल रही। मैंने कहा इतना महंगा कौन खरीदे। अपन ने अपनी चेसिस के अनुसार एक 5 रुपए में प्लास्टिक का ही खरीद लिया और निकल पड़ा। मैंने कहा टिकाएंगे। घूमते घूमते 4 बज गई, कोई दिखाई नहीं दिया। तो 4:30 बजे रेलवे स्टेशन के सामने एक हिंजड़ा खड़ा था, मैंने उसको ही टिकाया लास्ट में। मैंने कहा ले हैप्पी वैलेंटाइन डे। उसने फूल चारों तरफ से देखा और बोला ये तो प्लास्टिक का नकली है। मैंने कहा मजबूरी में दिया, रख ले, वरना तू कौन सा असली है। ये भी हो जाता है, ये भी करना पड़ता है। ताली ढंग से बजाओ, मजा आ रहा है तो। हाँ, ये जरूरी होता है। अच्छा एक बात और, अच्छा महिलाओं की मैं एक विशेषता और बता रहा हूं आप सब लोगों को। आजकल नया सिस्टम चल रहा है। सुबह सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि पार्कों में महिलाएं योगा प्राणायाम करती रहती है सुबह सुबह। अभी 4 दिन पहले की बात है, मैं गया पार्क में, 2-3 महिलाएं बैठी ऐसे नाखून घिस रही। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आंटी जी ये नाखून घिस रही हो, इससे क्या होता है। तो बोली भैया बाबा रामदेव जी ने बताया है ऐसे नाखून घिसने से बाल काले रहते हैं, नए बाल उगाते हैं। तो मैंने कहा जरूर घिसना चाहिए, तब तो आप आराम से बैठ के घिसो। तभी कोने में एक महिला मुंह के आगे हाथ लगा के बैठी हुई। मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा आंटी जी आप नहीं घिस रहे हो। तो बोली भैया 4 महीने पहले कुछ ज्यादा घिस लिया था, जो मूछें निकल आई है। ये भी हो जाता है। इनकी 4 विशेषताएं बता रहा हूं। झगड़ना, झगड़े में हार जाए तो रोना, रो के हार जाए तो सोना, और सो के हार जाए तो उठना, और पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। ये सिस्टम है। अच्छा वो 10-15 मिनट अभी आप लोग का माहौल बना, उसको करवा देते हैं, है ना। हाँ, मैंने अभी कुछ सुनाया नहीं है, आप सब लोग बैठे रहिएगा, वो उनको निकलना भी है तो वो परफॉर्म करेंगे, उसके बाद में आऊंगा। तो मैं चाहता हूं एक बार ताली वाली बजा के बताओ, सबको मजा आ रहा है तो हंस दे के। हाँ, उधर पीछे जितने भी लोग खड़े हैं वो भी ताली बजा सकते हैं, है ना। मैं आपके बीच में 15 मिनट के बाद पुनः आ रहा हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।